हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्री की सीरीज में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और एंजॉय के साथ पढ़ाई करें। कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं। हेडिंग लगा लें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation on a set is said to be partial order relation if R holds reflexive, दूसरा एंटी सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ए रिलेशन आर, ठीक है, ऑन ए सेट ए। आर एक रिलेशन है किस पर? सेट ए पर है। इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ आर होल्ड्स रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ आर होल्ड क्या करेगा? रिफ्लेक्सिव करना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक करना चाहिए और क्या करना चाहिए? ट्रांजिटिव करना चाहिए। तभी वह क्या होगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आपको ध्यान होनी चाहिए, पीछे हम हर रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसको आप लोग देख लें तो और भी क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। ए 1 2 3, पहला रिलेशन लेना है R1 5। दूसरा रिलेशन लेने जा रहे हैं 1 1 2 2 3 3। तीसरा रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। चौथा रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3। पांचवा रिलेशन है 1 1 1 2 2 3 1 3। और छठा रिलेशन है ए क्रॉस। चलिए अब आप लोग को बताना है इसमें कि कौन कौन जो है इसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक आपको हम रिमाइंड कर देते हैं कि ए बी था तो बी ए चाहिए, तब ए बराबर बी चाहिए। ध्यान रखिए, ए बी हो बी ए हो तो ए बराबर बी चाहिए। अरे हम बता पूछे आपसे कि 1 2 है, 2 ए बी है, तो ए बराबर 2 हो पाएगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए सिर्फ ओनली ए बी रहेगा तो वह एंटी सिमेट्रिक होगा, ओनली 2 1 होगा तो एंटी सिमेट्रिक होगा, या डायगोनल पेयर से 1 1 2 2 3 3 वह क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन 1 1 2 1 2 के साथ 2 1 यदि मिल गया तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर कभी नहीं हो। बात क्लियर है? तो पहला आपका हो गया 5 तो आपका रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल पेयर होनी चाहिए था 1 1 2 2 3 3 नहीं होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए हमको क्या चाहिए था? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ही चाहिए था। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं POR, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, दूसरा हो गया 1 1 2 2 3 3, डायगोनल पेयर मिल गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। एंटी सिमेट्रिक में अभी बताया गया कि सेम एलिमेंट यदि है 1 1 2 2 3 3 तो वह सिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, तो आएगा। ट्रांजिटिव के लिए ए बी रहेगा बी सी रहेगा, तब तो ऐसे ढूंढेंगे, ना ए बी है ना बी सी, ऐसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और डायगोनल पेयर ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव होता है, तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। इसमें 1 1 2 2 3 3 डायगोनल पेयर हुआ तो रिफ्लेक्सिव हो गया,
उसके एंटी सिमेट्रिक के लिए भी आपको बताया गया कि 1 2 है और 2 1 यदि है ना, 1 2 और 2 1 यदि है तो 1 2 के बराबर नहीं होता है, इस वजह से यह क्या होगा आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। यह रिफ्लेक्सिव है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस यस। इसमें आप क्या देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3 सही जा रहा है, डायगोनल पेयर मिल गया था आपको, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 3 है 3 1 नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक हो गया। 2 3 है 3 1 नहीं है 3 2 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है तो ये भी एंटी सिमेट्रिक का काम कर गया। उसके बाद अब देखिए सेकेंड एलिमेंट मिल रहा है, पहले पेयर का पहला दूसरे पेयर का दूसरा मिलता है, या पहले पेयर का दूसरा और दूसरे पेयर का पहला मिलता, तब ना ए बी बी सी ए सी ढूंढते हैं, ए बी बी सी, तब क्या ढूंढते हैं आप ए सी। तो पहले का दूसरा दूसरे का पहला, या इसको पहला मानते हैं, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, तब ना ऐसे ढूंढते हैं। तो ऐसा आए नहीं, दोनों का दूसरा मिल रहा है तो आपको जो है 1 3 है उसके बाद 3 के साथ कुछ मिलता, या 2 3 है तो 3 के साथ कुछ मिलता, तब तो बनता, ऐसा है नहीं तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया यार ट्रांजिटिव। तो ए बी रहता बी सी रहता तब ना ऐसे ढूंढते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा 1 1 है 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई। चलिए ट्रांज इसमें 6 में है R6 एक क्रॉस है, क्या होगा अब देखिए एक क्रॉस के हम जब जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव तो होल्ड कर ही जाएगा, डायगोनल पेयर मिलने के साथ साथ हो ही जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक? क्योंकि 1 2 मिलेगा 2 1 भी मिलेगा लेकिन 1 2 बराबर नहीं होगा, 2 3 मिलेगा 3 2 मिलेगा लेकिन 2 3 बराबर होगा नहीं, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इसकी वजह से ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन R2 हुआ और R4 हुआ, बात क्लियर है? आगे चले, ठीक है। इस बार आपको रोस्टर फॉर्म में लिया गया है, एग्जाम में जनरली इसी तरह सबको सवाल आता है और उसको बताना होगा कि वो कौन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है, ऐसे हम यहाँ लिखे हुए हैं कि आपको बताना कौन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। चलिए देखिए R1 जैसे लिए, ठीक है, R1 लिया गया ए बी एलिमेंट आ रहा है और ए बी बिलोंग कर रहा I में जब ए बी से क्या है छोटा है, बात क्लियर है, ए बी से क्या है छोटा है। तो बताइए इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा पहले वाले में, और ए बी इंटीजर है, ए बी से छोटा होना चाहिए, तो आपको पता चल गया इसमें 1 2 मिलेगा 2 3 मिलेगा, इसका एलिमेंट मिलेगा, 1 1 तो नहीं मिलेगा, 2 2 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बोला गया ए बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं मिल सकता है, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव में जब होल्ड नहीं किया इसका मतलब यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं, बात क्लियर है। दूसरा है R2 क्या करना है, ए बी है और ए बी यदि इंटीजर है और ए क्या है बी से छोटा या बराबर है, इसमें आपको क्या क्या एलिमेंट आएगा, इसमें आपका एलिमेंट आ जाएगा 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, क्योंकि ए लेस देन इक्वल भी है, 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, इक्वल वाला भी चलेगा और छोटा वाला भी चलेगा, ऐसा एलिमेंट आएगा। इसमें आप देखना रिफ्लेक्सिव से होल्ड कर जाएगा, क्योंकि इक्वल वाला जब भी लेगा रिफ्लेक्सिव डायगोनल पेयर बन ही जाना है, क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक की यदि बात करें, सिमेट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा उसमें, सॉरी एंटी सिमेट्रिक की बात करना होगा ना, एंटी सिमेट्रिक यदि बात करें तो क्या होगा, आपको बताया गया था कि 1 2 है 2 1 नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। यहाँ क्या देखेंगे 1 2 है 2 1 नहीं मिलेगा, 2 3 है 3 1 नहीं मिलेगा तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंटी सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा बात करें हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की, अब बताया कि 1 2 2 3, यहाँ से आपको 1 3 मिल ही जाना, क्यों कि 1 2 से छोटा है 2 3 से छोटा है तो 1 3 से आपका क्या हो गया छोटा हो गया और ट्रांजिटिव मिल जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है। R3 में आपको बताना है कि ए बी, ए और बी कैपिटल में लिखा मतलब सेट का पेयर, तो ए बी किससे आ रहा है पावर सेट ऑफ एक्स से आ रहा है, जहाँ ए बी का क्या है सबसेट है, तो सबसेट वाली बात जहां भी आए या लेस देन इक्वल की बात जहां आए तो आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा ही होगा, क्योंकि ए तो ले सकते हैं इसमें क्योंकि ए के बराबर है, ठीक है, बी आ ही सकता है, क्यों ए के बराबर या छोटा आपको बात कर रहा है, या ए बी ये आप ले सकते हैं कब जब ए बी से छोटा है, ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल गया कि ए सेम एलिमेंट वाला जब भी आएगा तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। एंटी सिमेट्रिक में ए बी मिलेगा, जब ए बी कब मिलेगा, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी, यह भी क्या है सबसेट ऑफ ए, यह भी क्या है सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए,
लेकिन जब ए बी का सबसेट है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए का सबसेट होगा, है ना। प्रॉपर जब होगा तो उस केस में तो नहीं होगा, क्लियर है। तब इस केस में क्या होगा कि इस केस में क्या करना होगा कि यह मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा एलिमेंट तो आपको इसमें डालना ही नहीं है। आपको इसमें एलिमेंट कैसा डाला जाएगा, ए बी, तब ए बी से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, मतलब ए बी का सबसेट होगा या ए बी का इक्वल सेट होगा या उससे छोटा सेट होगा, मतलब सबसेट होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया ए बी मिलेगा लेकिन बी ए उसमें नहीं मिलेगा, या ए मिलेगा क्योंकि ए खुद कोई भी सेट अपने आप खुद का सबसेट होता है, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक होल्ड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी है बी है ही नहीं, ऑटोमेटिक हो गया। और डायगोनल भी आपका एंटी सिमेट्रिक करते हैं। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा कि ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, ए सबसेट क्या होगा, सी आ ही जाएगा, है ना। ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, और बी सॉरी ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो ए सबसेट सी आपका वही जाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, या ए बी को बता देगा या बी सी को बता देगा और वह इंप्लाई कर जाएगा ए सी, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब यह क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। R4 में क्या करना है कि ए बी एलिमेंट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ए बी इंटीजर से आ रहा है। जब यह बता दिया ए को जब बी डिवाइड करके वो इंटीजर ही आना चाहिए, बस समझेगा ध्यान से, ए बी इंटीजर है ही, और ए पहले को जब दूसरे से डिवाइड किया तो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्या क्या एलिमेंट आएगा, हम चौथा के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके लिए इसमें हम लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं 1 1 ले सकते हैं, तो ए को 1 डिवाइड करना है क्योंकि यह 1 को 1 डिवाइड कर दिया 1। 2 1 ले सकते हैं क्योंकि 2 को 1 डिवाइड किया और 2 आया, ये भी इंटीजर आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। 4 को 4 2 ले सकते हैं क्योंकि 4 को 2 डिवाइड करेगा और ये 2 आया और जो कि क्या है, इंटीजर है। लेकिन 2 बाय 4 आप नहीं ले सकते हैं, 2 4 आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं 2 4, क्योंकि 2 को 4 डिवाइड करेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय 2 जो 0.5 आ गया और ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट आप नहीं ले सकते। बात क्लियर है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 1 ले सकते हैं क्योंकि डिवाइड करने वाला इंटीजर आ रहा है, 1 2 1 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं, जबकि 2 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे एलिमेंट के बराबर या उससे आपको बढ़ा देना पड़ेगा, क्लियर। तो आपको पता चल गया 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव आ ही जाएगा। दूसरी बात आपको यह देखना है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए हमको क्या है कि 2 1 मिलेगा, 1 2 नहीं मिलेगा, 4 2 मिलेगा, 2 4 नहीं मिलेगा, एंटी सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 2 1 मिलेगा ही, उसके बाद 4 2 मिलेगा ही, तो यहाँ से पता चल गया 4 1 में मिल जाएगा। इसका मतलब आप 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो 1 4 को भी डिवाइड करेगा, क्लियर है। तो ट्रांजिटिव मिलेगा। इस प्रकार यह क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो यदि आपसे पूछा गया यहाँ पे कौन इसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, हम लोगों ने यहाँ डिसाइड कर लिया कि यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, यह है, यह भी है और यह भी है। यदि नहीं की बात क्या आपको एग्जाम पूछा है कौन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है तो आप कौन बताएंगे, पहला। अब कौन है तो क्या बताएंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। बात क्लियर है। चलिए अब इसी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन। A partial order relation R is said to be total order relation if for all AB belongs to R either A related to B या B related to क्या लिया, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होनी चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होनी चाहिए, तभी तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर रिलेशन इफ ए बी यदि आर में है तो आइदर या तो ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो। एग्जांपल ए सर ए बी नेचुरल नंबर्स आ रहा है लेस देन किसी आर में ए बी एलिमेंट आएगा, ए बी कहाँ का है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। जब ए बी से छोटा या बराबर, तो आप बताएं कौन रिलेशन होगा। जब इसमें इसका मतलब एलिमेंट होगा 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 1 हो, है ना, लेकिन 1 2 इसमें नहीं होगा क्योंकि क्लियर कर दिया ए बी से क्या है, छोटा या बराबर। तो बराबर ले रहे हैं या तो छोटा, सॉरी यह आएगा, यह नहीं होगा।
क्या लिखा, ए बी से छोटा या बराबर, तो बराबर लेना होगा या ए बी से छोटा लेना होगा। क्लियर है, तो रिफ्लेक्सिव तो मिल ही गया, सेम एलिमेंट आ रहा है। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या था, ए बी हो तो बी ए नहीं हो, ठीक है, या डायगोनल पेयर होने चाहिए, ए बी बी सी सी। क्या क्या है, 1 2 मिलेगा लेकिन 2 1 नहीं मिलेगा, 3 2 मिलेगा, सॉरी 2 3 मिलेगा लेकिन 3 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव 2 3 है, 3 4 है, तो यहाँ से 2 4 मिल जाएगा, क्योंकि 2 3 से छोटा है या 3 4 से छोटा है, यहाँ क्या होगा 2 4 से छोटा है ना, ट्रांजिटिव भी मिलेगा। और एनी टू एलिमेंट कोई भी लिया हो एक दूसरे से कंपेरेबल होना चाहिए, एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड होने चाहिए। इसका मतलब हो गया कि कोई एलिमेंट मान ले 2 या 3 भी, या तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 3 से छोटा है, या 3 2 से छोटा है। 3 2 से छोटा नहीं है लेकिन 3 2 3 से छोटा है, बात क्लियर है। या 2 3 के छोटा है बराबर, बराबर नहीं है लेकिन छोटा था, लेकिन यहाँ 3 2 के बराबर या छोटा, तो यहाँ क्या पता चला 3 2 से ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कर रहा है ना 2 3 से छोटा या बराबर, बराबर नहीं कि छोटा, यहाँ थोड़ा कर रहा है। इसमें 2 रिलेटेड टू 3 है और यहाँ हो गया 3 रिलेटेड नहीं है 2 से। बात क्लियर है, तो यहाँ से यह बात हमें लगता है क्लियर हो गया होगा कि या तो 2 3 से रिलेटेड हो या 3 2 से रिलेटेड हो, कोई एक रिलेटेड होना चाहिए या दोनों हो सकता है। या 2 3 से रिलेटेड है, इसलिए क्या मतलब हो गया कि आपका टोटल ऑर्डर। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ।